अशोक मित्तल को लिखा गया है, गद्दार यूनिवर्सिटी के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ है। अब सवाल यह है कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन करके क्या हासिल होगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आपके 7 राज्यसभा के सांसदों ने एक जैसे आरोप लगाए हैं। नागेंद्र बेनीपाल जी अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अब आप लोगों का तो सुपड़ा साफ कर दिया था आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, तब आप लोग भी बड़े खुश हो गए होंगे कि चलो अब इनके वहां झगड़ा शुरू हो गया है, बैठे बैठे फायदा मिल जाएगा हम लोगों को। चित्रा जी, आपको, सारे पैनलिस्ट को और आपके चैनल के व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। आज एक चीज साफ हो गई है कि जो झाड़ू की म्याद थी वो खत्म हो गई है और ये झाड़ू टूट के तीला तीला हो रहा है। और ये जितने एमपीज आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए हैं, पंजाब के लोग इनके ऊपर शुरू से ही सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब के लिए जिन्होंने काम किया उनको टिकट दिए बजाय ये पूंजीपतियों को टिकट दी गई थी, और जो पंजाब से बाहर लोग रह रहे थे उन लोगों को टिकट देकर बहुत सारे लोग राज्यसभा भेजा गया था। को एक्ट्रेस को बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उसके लिए एक पार्टी को आप जिम्मेदार नहीं बता सकते। ये तो पार्टियां चूज करती है ना। जिस राघव चड्ढा की ओर से केजरीवाल चित्रा जी, आम आदमी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, लगते रहे कि वो पर्दे के पीछे से पंजाब की सरकार चलाते रहे शुरू के 2 साल। आम आदमी पार्टी के लिए ही चित्रा जी मैं कह रहा हूं कि इनका चेहरा बेनकाब हुआ। जिन लोगों को इन्होंने भेजा, जिनको पंजाब के लोग पसंद नहीं कर रहे थे, आज वो आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए। और दूसरा, राघव चड्ढा जी ने छोड़ते हुए कहा कि मेरा दम घुट रहा था। जितना मैं उनको जानता हूं, बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि उनका दम क्यों घुट रहा था या फिर किस कारणों से उनको रोका जा रहा था। बीजेपी ज्वाइन की है तो बीजेपी को क्या चीजें उन्होंने बोली कि भी मैं ये पंजाब के लिए या देश के लिए करना चाहता हूं, तो इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। इस चीज के ऊपर कुछ नहीं, एक अम्ब्रेला ले लिया गया है बयानों का कि जी मेरा दम घुट रहा था, क्यों घुट रहा था, कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात, बीजेपी के लिए भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जितने लोग आपने बीजेपी में शामिल किए हैं, इन लोगों का जनाधार इनको पंजाब के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज अकाली दल है जो ग्राउंड पे लोगों में जा रहा है। जब पंजाब में बाढ़ आती है तो पंजाबी साफ खड़े होते हैं और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल खुद बाढ़ में जाते हैं, लोगों में उतरते हैं और काम करते हैं। आज एक चीज की क्लैरिटी आ चुकी है। नागेंद्र बेनीपाल जी के बड़ा अच्छा हुआ, इनके सांसद टूट गए तो अब तो बड़ा मजा आ जाएगा चुनाव लड़ने में पंजाब में। पंजाब के लोगों को इनका पहले से पता था और पंजाब के लोगों को यह भी पता था कि ये जनाधार नहीं है। ये जनाधार हमने आम आदमी पार्टी को नहीं दिया था कि जो अपने आप को क्लेम करते थे कि वो आम घरों से उठ के आए हैं, वो पूंजीपतियों को आम आदमी पार्टी सांसद में भेजेगी, मेंबर पार्लियामेंट बना। ठीक है, इसके पहले कि बाकी लोगों के पास एक लाइन में बोलिए जल्दी से, राकेश शुक्ला जी के पास। एक बात आपने बहुत कुलदीप जी आ रही हूँ। एक लाइन आपने आज एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो लंदन से पढ़ के आते हैं तो उनके ऊपर तो हमें लगता है लंदन वालों के संस्कृति संस्कार, थोड़े विचारधारा जो है वो मजबूत नहीं होती। देखो संजय सिंह तो लंदन के नहीं पढ़े, गांव के पढ़े हैं। देखिए क्या क्या मजबूत विचारधारा है, ऐसा मैं अंदाजा लगा सकता हूं। गांव के पढ़े होंगे, एक हिंदी मीडियम के पढ़े हुए। सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन लंदन के, आपने बोला लंदन से पढ़ के आए, मतलब उनकी डिग्री आपने ऐसे बता दी कि लंदन से पढ़ के आए और वो देखो बीजेपी में चले गए। इसके मतलब बीजेपी वाली, इसने मतलब बीजेपी वाली जो है लंदन वालों को पसंद करते हैं क्या कि जो लंदन से पढ़ के आएगा वो बीजेपी में चला जाएगा तो अच्छा माना जाएगा? मैं तो ये कहता हूं जिस नेता के पास विचारधारा नहीं है, जिस नेता के पास नहीं है, वो जनता का नहीं है, अपने पावर के लिए और अपने लालच के लिए। आप कह रहे हैं कि विदेश में पढ़ने वाले लोग जमीन से जुड़े नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। लंदन से पढ़ के आए हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं। आपने बोला लंदन से पढ़, आपने बोला जी ऐसे मतलब इनडायरेक्ट जी इनडायरेक्टली चले गए। कुलदीप जी कुछ बोलेंगे? कुलदीप जी उसके बाद जुबानी जंग कैसे शुरू दिखाऊंगी? कुलदीप कुमार जी ठीक है, कुलदीप कुमार जी को दिखाना चाह रहे हैं, बोलिए कुलदीप जी, बोलिए। दिखा रहा था आपको, बताइए। हाँ चित्रा जी, मैं ट्वीट दिखा रहा था आपको, ये बीजेपी का ट्वीट है। तिहाड़ जेल में जल्द जाएंगे राघव चड्ढा। तिहाड़ तो नहीं गए राघव चड्ढा, लेकिन भाजपा में चले गए। आप सोचो, अभी कुछ दिन पहले संजीव मित्तल के यहाँ रेड होती है, 7 दिन पहले, और उसके बाद रेड होने के बाद उनको वो ईडी छापा मारती है, वो